So, fifth chapter is a fantastic story, The Happy Prince. Okay, so let's start the story. The Happy Prince was a beautiful statue. इस स्टोरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है. ये हैप्पी प्रिंस मतलब एक खुश राजकुमार, ये एक सुंदर स्टैच्यू है, एक मूर्ति का नाम है हैप्पी प्रिंस. ठीक है. ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, और ये मूर्ति जो है इस पर सोने की परत चढ़ी हुई है. ये सोने से मढ़ी हुई मूर्ति है जिस पर सोना चढ़ा हुआ है. अंदर से वो हो सकता है रॉक की हो, पत्थर की हो, बट ऊपर से इस पर सोने की कार्विंग की गई है, सोने से इसको इनलेट किया गया है. ही हैड सैफायर्स फॉर आईज, और इसकी आंखों के अंदर सैफायर एक रत्न होता है, ठीक है, वो माणिक्य लगे हुए हैं. एंड नीलम लगे हुए हैं. एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसकी तलवार के अंदर एक माणिक्य लगा हुआ है. व्हाई डिड ही वांट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड. अब कहानी में ये जानने वाली बात है कि वो अपने शरीर से, अब ये हैप्पी प्रिंस एक मतलब कल्पना की कहानी है, एक इमेजिनरी स्टोरी है. इसमें एक राजकुमार का स्टैच्यू रात में जीवित हो उठता है जो कि शहर में लगा हुआ है, जिस शहर का वो राजकुमार था, और वो अब नहीं रहा. उसके बाद की कहानी है. वो बहुत पहले कभी उसके पिता राजा हुआ करते थे, तो वो राजकुमार बेचारा नहीं रहा, तो उसके पिता ने उसका स्टैच्यू बनवाया और उसको सोने से मढ़वा दिया, और उसकी आंखें सैफायर की बनी हुई थी, और उसकी तलवार में रूबी, ये बड़े हीरे के जैसे बहुत प्रीसियस स्टोन है. तो वो प्रीसियस स्टोन्स उसकी आंखों में और तलवार पर लगे हुए थे. लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये जब रात को जीवित होता है तो ये अपने शरीर से उस सोने को उतारना चाहता है, और आखिरकार अपनी रूबी तलवार के मोती को भी वो माणिक्य को भी वो निकाल कर किसी को दे देता है, और तीसरी बार तो वो अपनी आंखों को ही दे देता है, जिससे कि उसे कभी भी दिखाई नहीं देगा. तो ऐसा क्या होता है, तो उसको जानने के लिए पढ़ते हैं स्टोरी. हाई अबव द सिटी, शहर के ठीक ऊपर, ऊंचाई पर, ऑन अ टॉल कोलम, एक ऊंचे स्तंभ पर, स्तंभ समझते हो, खंबा, कोलम पर, स्टूड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू, उसकी मूर्ति स्टूड, स्थित थी. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. वो बेहतरीन सोने की महीन परत से उसको ऑल ओवर, उसकी पूरी मूर्ति को गिल्डेड किया हुआ था, सोने से मढ़ा हुआ था. फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सैफायर्स, और आंखों के लिए, आंखों की जगह पर दो चमकीले सैफायर, मतलब जो है नीलम, वो लगाए हुए थे. एंड अ लार्ज रेड रूबी, और एक बड़ा सा लाल माणिक्य, लाल रंग का, वो ग्लो करता था उसकी स्वॉर्ड की हिल्ट पर. हिल्ट कहते हैं मूठ को, जहां स्वॉर्ड का हत्था होता है, हाथ पकड़ने का जो होता है, उसके पीछे जो होती है, वहां पर एक बड़ा सा रूबी ग्लो करता था, चमकता था उसकी स्वॉर्ड की हिल्ट पर. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. एक रात उस शहर के ऊपर से एक छोटा सा स्वेलो, अबाबील होकर के गुजरा. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट. अबाबील पक्षी होता है, समझते हैं, स्वेलो. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर. उसके जो दोस्त थे वो इजिप्ट के लिए 6 हफ्ते पहले ही जा चुके थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया था. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. तब उसने भी इजिप्ट जाने का निर्णय लिया. अब वो अबाबिल रात में उड़ते हैं. आपने कभी देखे रात में उड़ते जा रहे हैं पक्षी, 4-5, ये पक्षी जो होते हैं जो रात में उड़ के जा रहे होते हैं, कभी अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये बहुत दूर की यात्रा के लिए जा रहे हैं. रात भर ये उड़ते रहते हैं, और मतलब ये ऐसे पक्षी होते हैं जो माइग्रेट
होकर के किसी देश से किसी दूसरे देश में उड़ करके आ जाते हैं। हमारे यहाँ भी हर बार गर्मियों के मौसम में गंगा का जो ये हस्तिनापुर का क्षेत्र है, यहाँ पे विदेशी पक्षी आते हैं, बहुत आते हैं। और आपका जो पीछे गंगोल तीर्थ है, हमने यहाँ पर भी देखा है कि कुछ विदेशी पक्षी यहाँ पर भी आते हैं। मतलब डव की फाख्ता की एक प्रजाति है जो हमारे देश में नहीं मिलती, लेकिन वो गर्मियों के समय पर यहाँ पर गंगोल में आती है। तो वो कुछ टाइम यहाँ रुकते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। मतलब वो बहुत दूर दूर तक यात्रा करते हुए जाते हैं। तो ऐसी ये यात्रा किस लिए करते हैं? क्योंकि जिस जगह ये रह रहे होते हैं उस जगह इनका खाने पीने की जो व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, उनका जो क्लाइमेट है वो इनके लिए सुटेबल नहीं रहता। तो वो जहां पर सुटेबल क्लाइमेट होता है वहां की यात्रा के लिए निकल जाते हैं, फिर कुछ समय बाद वहां से वापस अपनी जगह पर लौट आते हैं। तो इस तरह से ये पक्षी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। तो ऐसा ही स्वैलो का एक मतलब ये पूरा झुंड है और ये यात्रा करते हुए जा रहे हैं। उसके दोस्त हालांकि इजिप्ट का नाम सुना है आपने, मिस्र देश जहाँ पिरामिड है, तो वहां की यात्रा के लिए पहले जा चुका था और ये अबाबिल पीछे ठहर गया था, ये नहीं गया था। लेकिन बाद में निर्णय लेता है कि मैं भी चलता हूँ और वो जा रहा है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन भर वह उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के समय पर वो कहाँ पहुंच गया? शहर पहुंचा। किस शहर में पहुंचा? हैप्पी प्रिंस के शहर में पहुंचा। वेयर शैल आई पुट अप, अब वो कहता है कि मुझे कहां पर रुकना चाहिए? ही सेड, उसने पूछा, आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस, मैं आशा करता हूं कि शायद शहर ने अपनी तैयारियां जो है वो कर ली होगी। देन ही सॉ द स्टैच्यू ऑन द टॉल कॉलम, तब उसने देखा कि एक बड़े ऊंचे स्तंभ पर, टॉल कॉलम पर एक स्टैच्यू बना हुआ है, एक मूर्ति बनी हुई है। आई विल पुट अप देयर, मैं वहीं पर रुकूंगा। कौन कह रहा है ये बात? लोग कह रहे हैं। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, वो चीखा। इट इज अ फाइन पोजीशन, ये एक बेहतरीन जगह है। विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, जहां पर भरपूर मात्रा में ताजी हवा है। सो ही अलाइटेड, इसलिए वो वहां पर उतर गया। जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, बिल्कुल ठीक हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीचों बीच। जैसे पैर वो मतलब जमे हुए होंगे कोलम पर, तो उनके बीच में खाली स्पेस होगा, तो ऊपर से वो कवर भी हो रहा होगा, छत सी भी उसको मिल गई होगी, शेड भी मिल गई होगी उसको। तो वो बिल्कुल अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीचों बीच उतरा। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, और क्या कहने लगा कि आज तो मुझे कैसा बेडरूम मिला है? सोने का। क्यों? क्योंकि हैप्पी प्रिंस किससे गिल्डेड ऑफ का था? फाइन गोल्ड की बहुत फाइन लेयर से, बहुत पतली परत से गिल्डेड था। तो वो कहता है कि मुझे गोल्डन बेडरूम मिल गया आज तो। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने बड़ी धीमे से अपने आप से ये बात बोली। एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे ही उसने नजर घुमाकर देखा। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और वो सोने के लिए तैयार हुआ, सोने लगा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, लेकिन जैसे ही वो अपना सिर अपने पंख के नीचे रख रहा था, मतलब सोते हैं ना पक्षी, ऐसे पंख से अपना सिर ढक लेते हैं, तो जब वो ऐसे सो रहा था, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बहुत बड़ी मोटी सी बूंद उसके ऊपर टपकी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, कितनी अजीब चीज है, अजीब बात है। ही क्राइड, वो चिल्लाया। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में तो एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, सितारे भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एंड ब्राइट, और चमकीले दिखाई दे रहे हैं। एंड येट इट इज रेनिंग, और तब भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, तब दोबारा एक बूंद उसके ऊपर टपकी। व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैच्यू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, क्या फायदा है ऐसे स्टैच्यू का यदि ये बारिश से नहीं बचा सकता मुझे? तो वो अपने आप से पूछने लगा। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, मुझे एक बढ़िया चिमनी पॉट, घरों के ऊपर तुमने देखा होगा धुआं सा निकलता रहता है, तो चिमनी रहती है वो, तो चिमनी के नीचे सिर छुपाने की जगह अच्छी मिल जाती है, तो क्योंकि वो शेड रहती है ऐसे चारों तरफ, बीच में से पाइप निकला होता है चिमनी का, ऊपर निकल रहा होता है। तो वो कहता है कि मुझे बढ़िया चिमनी शेड ढूंढनी चाहिए, यहाँ से मतलब निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो पानी की बूंद लग रही है मुझे।
एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने निर्णय लिया उड़कर चले जाने का। बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंख खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद गिरी। एंड ही लुक्ड अप, और उसने नजर उठाकर ऊपर देखा। एंड सा, और देखा, ओ व्हाट डिड ही सी, अरे वो क्या देखता है। इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।